नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समाधान और आज हम सीखेंगे इस धमाकेदार वीडियो में पाइवट टेबल के डेटा में से जो फ़िल्टर होता है उसमें से ओल्ड फ़िल्टर जो है उसको रिमूव कैसे करते हैं। कोई फ़िल्टर डेटा में है नहीं फिर भी वहाँ पे शो होता है, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना वीडियो। दोस्तों, पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है, तो मैंने ये सैम्पल डेटा वेब से उठाया है। आप इसे किसी चीज़ के लिए कंसिडर मत कीजिएगा। दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिर्फ ये डेटा यहाँ पे लिया है हमें कुछ सीखने के लिए। तो चलिए हम जल्दी से एक पाइवट टेबल ऐड कर देते हैं। पाइवट टेबल किस तरह से ऐड करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं शॉर्टकट की का यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको पता चलने के लिए यहाँ जो मेनू की है उसी में से जाऊँगा। तो डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल दिया हुआ है उसे ऐड करना है। ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें टेबल 1 दिखाएगा। मैंने इसको टेबल 1 बना लिया है, इसको टेबल बनाया है डेटा को इसके लिए। तो वो पूछ रहा है न्यू वर्कशीट में, तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही लेंगे ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो डेटा के साथ साथ दोनों चीज़ें देख सके, पाइवट टेबल भी और डेटा भी हमें शो हो। इसके लिए हम इसी शीट में इसको ले लेंगे और ओके कर देंगे। इसके लिए हमें अभी पाइवट टेबल बना लेते हैं। ये जो ऑप्शंस है इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंबल से हम यहाँ पे ले लेते हैं। स्टेटस को कॉलम में डाल देते हैं। यही वो कॉलम का फिल्टर है जिसमें ओल्ड स्टेटस भी शो होता है। और हम कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल के लिए। तो ओपन मान लीजिए कि कितना अमाउंट था वो हमने यहाँ पे ले लिया है। पाइवट टेबल फील्ड अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा पाइवट टेबल है। इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पाइवट टेबल के ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं, टिप एंड ट्रिक्स आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके हिसाब से नया नया कुछ आपको बताऊंगा, जो भी मुझे जितना भी मुझे आता है। ओके, तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ओके, तो दोस्तों ये हमारा पाइवट टेबल रेडी है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो डेटा है, डेटा में 3 फिल्टर ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, लेवल्स दिए हुए हैं स्टेटस में, हाई लेवल, लो लेवल और मीडियम लेवल। उसी हिसाब से पाइवट टेबल में भी वही चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, हाई, लो और मीडियम लेवल। दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम पाइवट टेबल में कुछ चेंजेस कर देते हैं स्टेटस में, तो यहाँ पे जो फिल्टर है यहाँ पे तीनों शो हो रहा है जैसा कि डेटा में है। तो मान लीजिए कि डेटा में कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। जो लो लेवल था वो डेटा अब मीडियम लेवल का हो चुका है। तो हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया मीडियम लेवल। तो हमारे डेटा में सिर्फ 2 ही फील्ड लेवल बचे हैं, एक हाई लेवल और एक मीडियम लेवल। बल्कि हमारे पाइवट टेबल में तीनों लेवल दिख रही है। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं पाइवट टेबल को। रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे हाई और मीडियम 2 ही लेवल दिख रही है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हम एक MIS है, हम जब अपना रिपोर्ट सीनियर्स को भेजते हैं तो उनको मोस्टली वो डेटा में जाके चेक नहीं करते कि क्या है या क्या नहीं है। उनको हमने यहाँ पे पाइवट टेबल डाल के दिया है, ये उनके लिए आसानी है। तो वो यहीं पे देखते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है डेटा के साथ या क्या है। तो अगर वो यहाँ पे जाके स्टेटस में चेक करेंगे तो उनको लो लेवल का भी जो फिल्टर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये फिल्टर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने डेटा में भी वो लो लेवल का फिल्टर अब रहा नहीं है। लो लेवल का जो स्टेटस है वो अब है नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें से भी रिमूव करना होगा, नहीं तो अपने सीनियर्स उसको सिलेक्ट करके चेक करेंगे कि कितना काउंट है उसके अंदर, तो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे है नहीं डेटा में। लेकिन वो फिल्टर में भी शो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेरे काफ़ी सारे कलीग ने पूछा, उनको भी मैंने बताया है। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लो लेवल का भी वीडियो दिख रहा है। तो इसे किस तरह से निकालते हैं, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप मेरे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको दिखाई दिए, आपके दोस्तों के साथ साथ आप भी उसमें अपडेटेड रहो। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि फिल्टर में से ये जो पुराने फिल्टर्स है जो डेटा में है नहीं, उनको रिमूव कैसे किया जाए। दोस्तों बहुत ही आसान है, पाइवट टेबल का ही ऑप्शन है, तो हम पाइवट टेबल के राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे। पाइवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे तो ये एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये विंडो में डेटा करके सेकेंड लास्ट टूल है, आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं उसके ऊपर है, लेकिन डेटा करके एक टैब होगा, उसमें सेकेंड लास्ट होगा आई थिंक सो। तो उसमें जाके यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम रिटेन पर फील्ड, यहाँ पे ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि अगर कोई नया फील्ड डेटा में ऐड हो जाता है तो वो अपने पिवट टेबल में भी शो हो जाएगा, इसके लिए वो ऑटोमेटिक पे है और वो हमेशा वहाँ पे शो करेगा। लेकिन हम यहाँ पे नन सिलेक्ट करेंगे। नन सिलेक्ट करने से क्या होगा कि जो पुराना फील्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी देखिए हमने नन सिलेक्ट किया लेकिन पाइवट टेबल को रिफ्रेश नहीं किया, इसके लिए यहाँ पे अभी तक लो लेवल शो हो रहा है। तो चल हम जल्दी से रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि रिजल्ट क्या आया वो हम देख सके। तो हमने रिफ्रेश कर दिया और रिजल्ट में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लो लेवल का जो टैग है वो निकल चुका है, यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा है। तो यही ट्रिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे उम्मीद मिलेगी आपके लिए और नए नए वीडियो बनाने की मुझे चाहत मिलेगी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली से जुड़े रहे। इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।